काका, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़ा सा पैसा दे दो। हरिराम दौड़ पड़ा। उस पल हरिराम को लगा वो पिता नहीं, एक असफल इंसान है। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा कच्चा घर था। दीवारों की दरारों से गरीबी झांकती थी और छप्पर से टपकती बूंदें इस बात की गवाही देती थीं कि यहाँ रहने वालों की जिंदगी भी टपक टपक कर गुजर रही है। इसी घर में रहता था हरिराम, एक सीधा साधा ईमानदार कुम्हार। हरिराम की हथेलियां मिट्टी से भरी रहती थी, पर उसकी जेबें हमेशा खाली रहती थीं। उसकी पत्नी कमला कई महीनों से बीमार थी। शरीर सूख कर कांटा हो चुका था, आंखों में चमक नहीं, बस दर्द था। और उनके 2 छोटे बच्चे, चंदन और गुड़िया, जो हर दिन माँ के चेहरे को देखकर चुपचाप डर जाते थे। एक शाम कमला दर्द से कराह उठी। हरिराम, अब ये दर्द सहा नहीं जाता। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। पर कमला उसकी आंखों में झांक कर सच पड़ चुकी थी। झूठ मत बोलो, आज फिर बच्चों ने आधा पेट खाया है। हरिराम की गर्दन झुक गई। अगर मैं ना रही तो बच्चों को संभाल लेना। हरिराम की आवाज कांप गई। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, गुड़िया, अगर माँ ठीक नहीं हुई तो पापा हमें भी बेच देंगे, जैसे कहानी में होता है। ये बात हरिराम ने सुन ली। उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया। अगले दिन हरिराम अपने मिट्टी के बर्तन लेकर गांव में निकला। मिट्टी के घड़े, मिट्टी के खिलौने। लोग देखते पर खरीदते नहीं। एक सेठ ने ताना मारा, अरे हरिराम, आजकल प्लास्टिक का जमाना है। एक ने कहा, कल आना। एक ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम ढलते ढलते हरिराम ने देखा, उसका बेटा चंदन राहगीरों से कह रहा था, काका, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़ा सा पैसा दे दो। हरिराम दौड़ पड़ा। उस पल हरिराम को लगा वो पिता नहीं, एक असफल इंसान है। उस रात कमला ने खाना नहीं मांगा, बस बोली, बच्चों को सुला दो। रात के सन्नाटे में अचानक गुड़िया चीखी, माँ, उठ नहीं रही। हरिराम दौड़ा। कमला की सांसें थम चुकी थीं, हाथ में एक खाली शीशी थी। हरिराम की चीख पूरे गांव में गूंज गई। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे माँ के पास बैठकर हरिराम पत्थर बन चुका था। चौथे दिन उसने फिर चाक घुमाया। मिट्टी घूमी, आंसू टपके। उसने कमला जैसी एक मूर्ति बना दी। बच्चे दौड़े, माँ आ गई। फिर सच समझते ही टूट गए। एक दिन गांव में शाही काफिला रुका। राजकुमारी नंदिनी, जो कमला की हूबहू हमशक्ल थी। बच्चे उसे माँ समझकर लिपट गए। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। हरिराम ने सारी कहानी बता दी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए।